तो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एसएससी पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर से ए एंड द का यूज, जो कि 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक काफ़ी पूछे जाते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें एक नंबर का ज़रूर आता है। जैसे कि ए एंड द, जैसे कि हर एक चीज़ का अपना एक अर्थ होता है और उसका यूज़ करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर ए और एन, इन दोनों का अर्थ होता है एक। क्या होता है? एक। ठीक है, ई का भी अर्थ है एक और एन का भी अर्थ क्या निकलता है? एक। ठीक है, द का अर्थ निकलता है विशेष। जनरली इसको हिंदी करते वक्त इंग्लिश से जब हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी करते हैं, तो अर्थ निकाला नहीं जाता बट लगाया जाता है। तो नियम क्या है इसके लिए? आर्टिकल सीधे से है कि हमको ब्लैंक के पीछे देखना है। ब्लैंक के पीछे जैसे लिखा है अम्ब्रेला, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट, ठीक है, ईस्ट है, वेस्ट है, हाईएस्ट है। तो ब्लैंक के पीछे वाले वर्ड को देखना है। ठीक है, आगे वालों से कुछ नहीं है, पीछे वाले वर्ड्स हम देखेंगे। तो नियम सीधा रहेगा, खाली स्थान के इसको ब्लैंक को अब खाली स्थान कहेंगे। खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिख के देखने पर, जैसे कि हम अम्ब्रेला को हिंदी में लिख कर देखें, मतलब कि इसको प्रोनाउंस करें। अर्थ नहीं निकालना है कि अम्ब्रेला का मतलब छाता हो गया, नहीं। जब हम अम्ब्रेला को हिंदी में लिख कर देखें तो ये किससे शुरू हो रहा है? आ से। अम्ब्रेला, हम ऐसा लिखेंगे। अम्ब्रेला किससे शुरू हुआ है? आ से। ठीक है, तो खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिखने पर यदि आ से लेकर आ तक के शब्द आते हैं तो हम क्या लगाते हैं? एन। खाली स्थान के यानी कि ब्लैंक के पीछे जो भी वर्ड लिखा है उसको हम हिंदी में लिख कर देखें, यदि वो प्रोनाउंस हो रहा है, यदि वो प्रोनाउंस हो रहा है किससे? आ से लेकर आह तक के शब्दों से, पहला अक्षर आ से लेकर आह तक का है तो हम यूज करते हैं किसका? एन का। और यदि खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिखने पर का से लेकर ज्ञा तक के शब्द आते हैं तो यूज करते हैं ए का। किसका यूज करेंगे? ए का। खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिखने पर यदि आ से लेकर आह तक के शब्द आते हैं तो यूज करते हैं एन। और खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिखने पर यदि का से लेकर ज्ञा तक के शब्द आते हैं तो यूज होता है ए। ठीक है, हम इनको वर्क अब देखते हैं, फिल करेंगे हम कुछ। आई हैव यानी कि पास है। कोई भी चीज जो आपके पास है, जिस पर आपका हक है, अधिकार है, उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं हैज और हैव का। सिंगुलर कैरेक्टर्स ही सी एड वन नेम के साथ आता है हैज, और प्लूरल कैरेक्टर्स आई यू दे वी के साथ में आता है हैव। पास है गया इसमें, तो आई हैव यानी मेरे पास है ब्लैंक अम्ब्रेला। ब्लैंक के पीछे क्या है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हमने प्रोनाउंस किया तो आ से शुरू हो रहा है, हिंदी में लिख कर देखा आ से शुरू हुआ, तो आ से लेकर आह तक के शब्दों के साथ हमें यूज किसका करना होता है? एन का। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन, तो हो जाएगा आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास एक अम्ब्रेला है, यानी मेरे पास एक छाता है। एक का अर्थ किसने किया? एन ने। तो आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। नेक्स्ट है ही इज, वह है ब्लैंक यूरोपियन। इसको क्या पढ़ना है? यूरोपियन। अगर हम एक बात जान लें कि आर्टिकल्स करते वक्त इन द यूज में यदि हम गलत तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो अर्थ गलत ही होगा और सही तरीके से आप लगा नहीं पाएंगे इसको। अगर हमने इसको यूरोपियन पढ़ दिया तो गलत होगा, काफी बच्चे पढ़ देते। तो यूरोपियन किससे शुरू हो रहा है? या से। और या कहाँ आता है? का और या के बीच में, इसीलिए इसके साथ में क्या लगेगा? ए। तो हो जाएगा ही इज अ यूरोपियन, एक यूरोपियन है। आगे माय फादर इज, मोस्ट टाइम सेंटेंस बहुत आता है। माय फादर इज, मेरे पिताजी हैं ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो इसको हमको क्या पढ़ना होता है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी किससे शुरू होता है? से, या से। और या कहाँ आता है? का और या के बीच में, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा यहाँ पर? ए। तो क्या बनेगा? माय फादर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तो फोर्थ है सी इज ब्लैंक ऑनेस्ट कर, ये एंड का यूज करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट, इसको हमें ऑनेस्ट पढ़ना है, ऑनेस्ट नहीं पढ़ना है। यहाँ एच जो है वो क्या है? साइलेंट वर्ड है। तो हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट किससे शुरू होता है? आ से। ठीक है, और आ से लेकर आ तक के शब्दों के साथ किसका यूज करते हैं? हम एन का यूज करते हैं। इससे शुरू हो रहा है ऑनेस्ट आ से, इसलिए आ से लेकर आ तक के शब्दों के साथ एन, तो हो जाता है सी इज एन ऑनेस्ट कर। ठीक है, अब इसके बाद है ब्लैंक सनराइजेस, दा के बारे में। तो दा जैसे कि पढ़ाया जाता है 9th क्लास तक, ग्रेट और फेमस के साथ हम यूज करते हैं दा का। ठीक है, इसके अलावा और भी नियम। तो नदियों, झीलों, पर्वतों, पहाड़ों के नाम के साथ हमें यूज करना होता है दा, नाम के साथ। जो चीजें दुनिया में केवल एक ही है, जैसे चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र वगैरह, तो इन सब के नाम के साथ हमें यूज करना है दा। चारों दिशाओं के नाम के साथ
ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सबके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं द। जिनके मुकाबले कोई दूसरी चीजें ना हो, जैसे कि दुनिया के सातों अजूबे, तो आर्टिकल यूज होता है द। ठीक है। जब हम खासतौर से किसी ग्रुप विशेष की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की खासतौर से बात करते हैं, तो हमें यूज करना होगा द। ठीक है। अब एक और चीज है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं द। ठीक है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में अमूमन बच्चे याद रखते हैं कि EST लगा हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री इसके नियम अलग है, वो अलग से समझाए जाएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमें आर्टिकल यूज करना है द। ठीक है। ओके, तो हम देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर ब्लैंक सन। सन सूर्य एक ही है, तो आर्टिकल इसके साथ में क्या लगेगा द। जो चीजें दुनिया में केवल एक ही है, चांद सूरज वगैरह, तो आर्टिकल आया है यहाँ पर द। सन राइजेस यानी कि सूर्य उगता है, यानी कि मैं ब्लैंक ईस्ट। ईस्ट क्या है? पूर्व दिशा। तो दिशाओं के नाम के साथ आर्टिकल क्या आता है द। तो हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, निकलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द ब्लैंक सन। तो सन यानी कि आर्टिकल रहा द सन राइजेस यानी कि सूर्य द सन सेट्स यानी सूर्य अस्त होता है, यानी कि मैं ब्लैंक वेस्ट। वेस्ट क्या है? पश्चिम दिशा है, तो दिशा के नाम के साथ ही आर्टिकल क्या लगेगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है या उदित होता है। ब्लैंक हिमालय। हिमालय क्या है? पर्वत श्रृंखला। ठीक है। तो नदियों, झीलों, पर्वतों, पहाड़ों के नाम के साथ आर्टिकल यूज होता है द। यहाँ लगेगा द हिमालय इज। द हिमालय इज यानी कि हिमालय है। ब्लैंक हाईएस्ट। हाई के साथ EST जुड़ा हुआ है। डिग्री कौन सी है यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री तीन तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट फॉर्म में होता है, कंपैरेटिव में ER जुड़ता है, और सुपरलेटिव में EST जुड़ता है। EST यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बच्चे ये याद रखते हैं कि EST लगा हुआ है, तो भाई कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है द। तो सीधा रहेगा हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। हिमालय इंडिया में सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत है, इसलिए इसके साथ द। हाईएस्ट में EST जुड़ा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहचान हो रही, तो यहाँ पर आर्टिकल द। अब गंगा रिवर। ठीक है। तो गंगा नदी की बात करें, तो नदियों, झीलों, पर्वतों, पहाड़ों के साथ आर्टिकल आता है द। तो गंगा नदी, तो आर्टिकल रहेगा का। तो गंगा इज यानी कि गंगा है। ब्लैंक होली। होली का अर्थ होता है पवित्र। तो होली को हम हिंदी में लिख कर देखें, तो होली किससे शुरू होता है? हाथ से। और हाथ कहाँ आता है? का और ज्ञा के बीच में। हाँ, ठीक। तो होली हाथ से शुरू हुआ, हाँ आया है का और ज्ञा के बीच में, इसलिए आर्टिकल लगेगा ए। तो यहाँ हो जाएगा गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। ब्लैंक ताजमहल। दुनिया के सातों अजूबों के साथ आर्टिकल लगता है द। ठीक है। तो ताजमहल इज ब्लैंक फेमस प्लेस। ठीक है। और ये सेंटेंस ऐसा ही आता है। ताजमहल होने को तो मकबरा है, बट यहाँ लेसी लिखा आता है, तो यही चलेगा। ब्लैंक ताजमहल। ताजमहल अजूबा है, तो आर्टिकल लग गया यहाँ पर द। वंडर्स के साथ द ही लगेगा। ताजमहल इज, ताजमहल है, ब्लैंक फेमस। फेमस यानी कि प्रसिद्ध। ठीक है। तो जैसे कि 8 में 9 में पढ़ा, तो ग्रेट और फेमस के साथ दा लगना है, बट ग्रेट और फेमस लिखे होने पे ही दा नहीं लग जाना है। जो चीज फेमस है, और फेमस क्या है यहाँ? ताजमहल है, इसलिए इसके साथ दा आएगा। फेमस लिखे होने पे दा नहीं लगना होता है, तो हम फेमस को हिंदी में लिख कर देखें, तो फेमस फा से शुरू हुआ, और फा आता है का और ज्ञा के बीच में, इसलिए आर्टिकल लगेगा यहाँ पर ई। अब क्या होगा? द ताजमहल इज अ फेमस प्लेस। ताजमहल एक प्रसिद्ध स्थल है।